और क्या कारण था जो हमें पलायन होना पड़ा। और चलते हैं घर की ओर और वहीं से आपको बताएंगे। सामने ये फापंज गांव है, नीचे पाली है, उससे नीचे चाका है, नीचे सरोना गांव है, नीचे मधुगंगा है और ऊपर मेरा घर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1998 में आपदा आई थी, बहुत भयंकर आपदा आई थी। तो हमारे परिवार के 5 लोग उस आपदा की भेंट चढ़ गए थे। यहाँ पे था हमारा शौचालय। तो ये है मेरा घर और ये है पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ है घर और सामने सीधे केदारनाथ घाटी दिखती है। और ये देखो जानवरों क्या करियो, यहाँ पे दरवाजा भी टूट चुका है। 1998 में यहाँ पे आपदा आई थी और उसके बाद हम देहरादून चले गए थे। तो देखिए कितनी खूबसूरत जगह पे हमारा घर है। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि हम इस घर को ठीक करें और इसमें रहें। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों मैं हूं केदारनाथ घाटी के खूबसूरत से गांव गिरिया पिलौजी में। अभी मैं हूं चाचा लोगों के घर पर और चाचा लोगों के घर के ठीक ऊपर है मेरा घर, तो वहीं जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे क्यों हम यहां से पलायन हुए थे, क्या मजबूरी थी और क्या कारण था जो हमें पलायन होना पड़ा। और चलते हैं घर की ओर और वहीं से आपको बताएंगे। आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हमारे गिरिया पिलौजी में धूप खिल चुकी है और 8:30 बजे आजकल यहाँ पे धूप खिल जाती है और सर्दियों में ठीक 10 बजे यहाँ पे धूप आती है। और सामने ये फापंज गांव है, नीचे पाली है, उससे नीचे चाका है, नीचे सरोना गांव है, नीचे मधुगंगा है और सामने गुप्तकाशी है। और ठीक ऊपर मेरा घर है और घर के आसपास देखिए घनघोर जंगल है। और यहाँ पे छोटे भाई पंडित आदित्य सेमवाल जन्म पत्री देख रहे हैं। अभी अभी कोई लाया था जन्म पत्री देखने के लिए, तो वो उनकी जन्म पत्री देख रहे हैं। और फिर हम चलेंगे अपने घर की ओर। अब निकलते हैं अपने घर की ओर। तो ये रास्ता है मेरे घर की ओर जाने वाला। वो छोटे भाई आगे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे पेड़ पर अखरोट लगे हुए, ये देखिए अभी कच्चे हैं। तो इस साइड पूरा जंगल है, क्योंकि जब घर से चले गए तो यहाँ पे जंगल बन चुका है। तो ये देखिए गांव जाने वाला रास्ता था और अब ये रास्ता बंद हो चुका है। और ये हमारे घर की ओर जाने वाला रास्ता है और ऊपर मेरा घर दिखाई दे रहा है। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हमारे खेत हुआ करते थे और यहाँ पे देखिए तिमले का पेड़ है। तो इस पे खूब सारे तिमले लगे हुए हैं। तो ये तिमले भी हम ले जाएंगे अपने साथ देहरादून। तो पहुंच चुके हैं अपने घर के आंगन में। तो नीचे से छोटे भाई भी आ रहे हैं। किए जांदी पैदल बैठ जा मेरी गाड़ी माँ, गुरु नु पछाणी। और क्या दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने राजमहल में। तो इस घर में मेरी बचपन की यादें हैं और हम इस घर से जुड़े हुए हैं। तो बहुत कम समय रहे हम इस घर में। ये घर बना हुआ है हमारा 1984 का। तो क्यों छोड़ा था हमने ये घर, तो यहाँ पे 1998 में आपदा आई थी, बहुत भयंकर आपदा आई थी। तो हमारे परिवार के 5 लोग उस आपदा की भेंट चढ़ गए थे। तो मकान के दोनों साइड से फ्लैट आया था, मतलब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तो मकान की छत से खेत में गए थे और यहाँ से ऊपर देवरा ताल की तरफ और वहाँ से दूसरे गांव में हमने शरण ली थी। और काफ़ी समय तक हमने गिरिया गांव में शरण ली और उसके बाद मनसोना में कमरा लिया, तब काफ़ी समय तक वहाँ रहे। तो हमारे मन में उस टाइम इतना डर और भय बैठ चुका था, जिस वजह से हमें पलायन होना पड़ा। अब वीडियो के माध्यम से अपना घर दिखाते हैं। यहाँ पे था हमारा शौचालय। तो शौचालय की स्थिति देखिए कितनी ख़राब हो चुकी है। और घर देखिए, पिछली बार मैं आया था यहाँ पे मैंने पूरी सफाई की थी।
ये देखिए घर, पूरा घर दिखाते हैं आपको। तो ये है मेरा घर और ये है पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ है घर और सामने सीधे केदारनाथ घाटी दिखती है। मौसम थोड़ा धुंधला है, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और आसपास के खूबसूरत से गांव यहाँ से दिखाई देते हैं। तो अभी यहाँ से ऊपर से भाभी लोग आ रहे हैं। तो इनका घर मेरे घर के ठीक ऊपर है। तो ये अपने नीचे वाले घर में जा रहे हैं। भाई प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाभी प्रणाम। अच्छा ब्याज एक था बैज से मिलेगा 4 तारीख एक था। अभी भाभी लोग भी आए थे यहाँ पे, तो वो चले गए नीचे अपने घर पर। यो जो हमारो वहाँ का कमरा और ये हम देखो जानवरों क्या करियो। और रात को या के जानवर नरिक बाघ और कमरा का देखा अपन बुरा हाल हुआ, यहाँ सब टूटेगी। और मकान देखा 1987 इस पर डेट लिखी हुई। जब पूरा मकान कंप्लीट हुआ था तो तब ये डेट लिखी थी 1987। तो ये हमारो किचन च यकबण छो चूल्हा में खाणो और ये ऊपर छत में जाने सीढ़ी च ये देखा। और पिछली बार मैंने पूरी सफाई करी छे अपन, अब फिर देखा थोड़ा थोड़ा घास जमेगी। अब 2 महीना बाद ओलू फिर या मुँह सफाई करूँ लूँ के लिए। अभी बरसात भी थी तब फिर घास फिर जम दू ज़्यादा। तो ऊपर चलते हैं छत में, तो छत भी दिखाते हैं आपको, आसपास का नज़ारा भी दिखाते हैं। तो ये पीछे हमारी गौशाला है। कभी यहाँ पे हमारी गाय भैंस बैल बांधा करते थे और यहाँ बाहर पे चौक था। और ये सामने जंगल है और यहाँ से रास्ता है नीचे सड़क में जाने का। और आसपास देखिए यहाँ पे बांज बुरांस काफल तिमले के पेड़ हैं। और यहाँ पे तिमले का पेड़ भी है और ये माल्टे का पेड़ है। और यहाँ पे दीवार का पेड़ है, फिर ये माल्टे का पेड़ है। ये पेड़ है छंचरू जिस पर फल लगता है, एक पहाड़ी फल होता है। और आसपास देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और सामने इस धार के पीछे हमारा गिरिया गांव है। और गिरिया गांव के लिए रोड की कटिंग हो रही थी, लगभग 10 साल हो गए हैं। अब इस रोड का कार्य बंद हो चुका है और ये रोड आगे नहीं जा रही है। और ये ऊपर के कमरे हैं हमारे, ये देखिए। तो मकान तो काफ़ी खूबसूरत है और इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई है। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं इतनी खूबसूरत जगह पे आपने मकान को ऐसे छोड़ रखा है। तो भाई ये मकान हमारी मजबूरी से छोड़ा गया है। कोई भी नहीं चाहता है कि इतना अच्छा मकान हम छोड़ें। और इसमें देखिए चारों तरफ लोहे की रेलिंग लगी हुई है और यहाँ से जो व्यू दिखता है सीधे केदारनाथ का दिखता है। सामने गुप्त काशी दिखता है और इस साइड मंदवेश्वर घाटी है, दूसरी साइड तुंगनाथ घाटी है, आगे केदारनाथ घाटी है, पीछे बद्रीनाथ है। तो काफ़ी खूबसूरत सी जगह पे हमारा घर है और ऊपर ये पूरा घनघोर जंगल है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो जंगल है ये सब हमारा है। और यहाँ घास भी बहुत होती है और घास सब अपने लोग बेच देते हैं और हमें कहते हैं कि चोर ले गए। और जब बोलो तो हमें गाली देते हैं। यहाँ पे मेरे साथ छोटे भाई भी आ रखे हैं और यहाँ पे दरवाज़ा भी टूट चुका है और मकान की स्थिति हो चुकी है खराब। और इस साइड देखिए पूरा जंगल है। तो 1998 में इस साइड भी बहुत भयंकर आपदा आई थी और अब देखिए पूरा जंगल बन चुका है। और ये रास्ता ऊपर चाचा चाची लोगों के घर में जाता है। तो ये देखिए अभी ऊपर से आए थे भाभी लोग। यहाँ नीचे चाचा लोगों का घर है और इस साइड हमारे खेत हैं। और सबसे नीचे इन पेड़ों से भी नीचे ताऊ लोगों का घर है। और ये सामने मनसूना और मंदवेश्वर जाने वाला मार्ग है। तो मंदवेश्वर यात्रा भी केदारनाथ यात्रा की तरह चल रही है।
रात दिन यहाँ पे यात्री आ रहे हैं। और आसपास का नज़ारा देखिए, सामने ये फापंज गांव है और नीचे यहाँ पे पाली गांव है और ये बीच में चाका गांव है और नीचे ये सरोना गांव है और यहाँ पे नीचे मधुगंगा है। तो देखिए यहाँ से मधुगंगा भी दिखाई देती है जो कि आगे सरस्वती गंगा में मिलती है और वहाँ से मंदाकिनी कहलाती है। सामने जोगी बडुला गांव है और ऊपर धार में ये कलशिला मंदिर है। ये देखिए सबसे टॉप धार में कलशिला देवी माँ का मंदिर है। तो इतनी खूबसूरत जगह पे है हमारा घर, तो छोड़ने का मन नहीं करता है। बार बार इस घर की याद आती है क्योंकि बचपन बीता है इस घर में। तो ये दोस्तों 1998 में यहाँ पे आपदा आई थी और उसके बाद हम देहरादून चले गए थे। और जब देहरादून से वापस आए थे, घर में पूजा थी, तो 9 जून सन 2000 को हम देहरादून जा रहे थे। बांसवाड़ा में हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी। तो वहाँ पे पहाड़ गिर गया था और जिसकी चपेट में मेरी माँ आ गई थी और मेरी माँ अगस्त्यमुनि हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गई थी। तो उसके बाद कई लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया और कई अपने हैं जिन्होंने हमसे संबंध भी ख़त्म कर दिया है और कोई हमें पूछने तक नहीं आया कि उनके बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे होंगे। बल्कि उन्होंने हमारी इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना शुरू किया और हमारी प्रॉपर्टियों से अपना परिवार चलाना शुरू किया और हमारे घर के ताले तोड़कर यहाँ से सामान ले गए और हमारे लाखों की घास बेचकर अपनी कमाई कर रहे हैं। यहाँ आसपास हमारी बहुत ज़मीन है और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गांव में भी हमारी बहुत ज़मीन है और यहाँ आसपास इतने खेत हैं और इतनी घास होती है और इतने हरे भरे जंगल हैं और इन हरे भरे जंगलों को भी काट कर ये बेचते हैं और इनकी लकड़ियाँ बेचते हैं और यहाँ की लाखों की घास बेचते हैं और उससे अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों मेरी माँ की मृत्यु के बाद हमें 2 तरफ से लूटा गया। एक तो देहरादून में हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी और वहाँ पे किसी और ने कब्जा किया और यहाँ पे कोई और करना चाह रहा है। तो ये हम होने नहीं देंगे क्योंकि उनके पाप का घड़ा भरने वाला है और बहुत जल्द उसमें विस्फोट होने वाला है। घर के दूसरे साइड दिखाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे बहुत खेत हैं जो कि अब बंजर हो चुके हैं और उनमें काफ़ी घास उगती है। यहाँ पे देखिए ये अनार का पेड़ है और अनार के पेड़ में देखिए फूल लगे हुए हैं और ये घनघोर जंगल हो रखा है यहाँ। और नीचे सारे हमारे खेत हैं और यहाँ नीचे तिमले के पेड़ भी हैं। यहाँ पर भी तिमले का पेड़ है और यहाँ पे छंचरू बोलते हैं इसको, छंचरू। इस पर एक फल होता है, इसको भी हम लोग खाते थे, मीठा होता है। और इस तिमले को भी हम खाते हैं जब ये पक जाता है, ये भी मीठा होता है। दोस्तों हम भी चाहते हैं कि हम इस घर को ठीक करें और इसमें रहें और पलायन होने से बचें। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमें क्या करना चाहिए, इस स्थिति में क्या एक्शन लेना चाहिए, ये घर सही करना चाहिए और जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाना चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप कमेंट में राय ज़रूर दें क्योंकि आपकी राय से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी और हमें सपोर्ट मिलेगा। आपका सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। सुबह के 10 बज चुके हैं और धूप काफ़ी खिल चुकी है और आसपास का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और सुकून भरी जगह है और बड़ा ही आनंद यहाँ पे आता है। तो बड़ी ही रौनक भरी जगह है जहाँ से सामने का अच्छा व्यू दिखता है। तो खूबसूरत सा नज़ारा। तो यहाँ देखिए इस साइड तो पूरा जंगल है और 1998 में आपदा इसी साइड आई थी। तो जहाँ पे हमारे परिवार के 5 लोग आपदा की भेंट चढ़े थे। अब देखिए पूरा जंगल बन चुका है। कैसा लगा आपको पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में मेरा घर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कैसा लगा यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा।
दोस्तों अभी मैंने केदारनाथ घाटी के खूबसूरत वादियों में बसे अपने खूबसूरत से घर को आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है, और यहाँ से हमें क्यों पलायन होना पड़ा ये भी आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है। अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।